हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राहुल सैनी। आज हम सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी चैप्टर के लेक्चर सेकंड पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में आज हम क्या पढ़ेंगे उसी के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हमारे पास है वो है वेयर आर द मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड, कि सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो किस सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयड है, मीन्स वर्क कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, द प्राइमरी सेक्टर कंटिन्यूज टू बी द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इवन नाउ। ठीक है ना, जो प्राइमरी सेक्टर है ना इंडिया के अंदर, वो आज भी सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। ठीक है ना, आज भी का मतलब क्या है कि आज से पहले भी जितने मतलब ईयर स्पेंड हुए हैं उनके अंदर भी जो प्राइमरी सेक्टर है वो लार्जेस्ट एम्प्लॉयर था और आज भी क्या है, लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है। जैसे हमारा इंडिया है वो क्या है, कृषि प्रधान देश है, तो उसके अंदर क्या है, लगभग लोग क्या है, खेती बाड़ी का ही काम करते हैं। ठीक है, सारे लोग जो आपके गाँव में रहते हैं वो भी क्या करते हैं, फार्मिंग का ही वर्क करते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं वाई डिडंट ए सिमिलर शिफ्ट आउट ऑफ प्राइमरी सेक्टर हैपन इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ओके, कि जो लोग हैं वो शिफ्ट क्यों नहीं हो पाते, मतलब प्राइमरी सेक्टर से जो दूसरे सेक्टर के अंदर। ठीक है, इट इज़ बिकॉज नॉट एनफ जॉब्स वर क्रिएटेड इन द सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर इवन थो इंडस्ट्रियल आउटपुट और द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स वेंट अप बाय मोर देन 9 times during the period. Employment in the industry went up by around 3 times. कहने का मतलब क्या है भाई, एक तो हमारे पास एनफ जॉब क्रिएट नहीं होती सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में। ठीक है, बावजूद इसके कि अगर हमारी जो प्रोडक्शन है इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर 9 times इंक्रीज हो रही है ना, तो एम्प्लॉयमेंट क्या है, सिर्फ ही 3 times इंक्रीज हो रहा है। ओके, द सेम अप्लाइज टू द टर्शियरी सेक्टर एज वेल। While production in the service sector rose by 14 times, employment in the service sector rose around 5 times. यही हाल क्या आपका टर्शियरी सेक्टर का है। ठीक है, सर्विस सेक्टर का, जिसके अंदर अगर मान लो प्रोडक्शन हमारी 14 टाइम्स इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट क्या है स्टूडेंट, सिर्फ और सिर्फ 5 टाइम ही इंक्रीज हो रहा है। ठीक है ना, कहने का मतलब क्या है कि जो देश की पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, उस वजह से क्या है, जितनी भी सेक्टर के अंदर इंडस्ट्री या फिर कोई सर्विस सेक्टर के अंदर कोई इंडस्ट्री ओपन होती है तो वो उतनी एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन नहीं कर सकती जितनी उसको करनी चाहिए। या हम ये कह सकते हैं कि जो रेशियो है पॉपुलेशन का और इंडस्ट्री का वो सेम नहीं बढ़ रहा। मींस पॉपुलेशन ज़्यादा इंक्रीजिंग ऑर्डर में इंक्रीज हो रही है, उस हिसाब से जो आपकी इंडस्ट्री है, जो सर्विस सेक्टर की इंडस्ट्री है, वो इंक्रीज नहीं हो पा रही। तो एक मेन प्रॉब्लम है कि हमारे इंडिया के अंदर मोस्ट ऑफ पीपल अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं, जिनके पास करने के लिए कोई भी काम नहीं रहता। ठीक है, अब स्टूडेंट्स बात करते हैं हम डिसग्यूस्ड अनएम्प्लॉयमेंट का, छिपी हुई बेरोजगारी, परछन बेरोजगारी। ओके, ये क्या है, छिपी हुई बेरोजगारी, परछन बेरोजगारी। डिसग्यूस्ड अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट वेयर पार्ट ऑफ द लेबर फोर्स इज आइदर लेफ्ट विदाउट वर्क और इज वर्किंग इन ए redundant manner where worker productivity is essentially zero। कहने का मतलब क्या है, छिपी हुई बेरोजगारी वह बेरोजगारी होती है जहां पर अगर हम कुछ पर्सन्स को काम से हटा भी दें तो जो टोटल आउटपुट है ना उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप एक फील्ड में काम कर रहे हो, ठीक है, जैसे हमारे पास 2 हेक्टेयर ज़मीन है। ओके स्टूडेंट्स, और उसके अंदर हमने 5 लेबर लगा रखी है। अब 2 हेक्टेयर ज़मीन के अंदर जो वीट होती है ना, वीट का प्रोडक्शन होता है वो कितना होता है, 40 टन होता है। ठीक है, अब आप ये सपोज कीजिए अगर मैं 5 लेबर की जगह पर वहाँ पर मैंने प्लस 2 लेबर और लगा दी, ठीक है, तो लेबर टोटल कितनी होगी, 7 होगी। तो क्या लेबर को प्लस करके हम उस 2 हेक्टेयर के अंदर प्रोडक्शन 40 टन से ज़्यादा कर सकते हैं? आपका आंसर होगा नो। क्यों? क्योंकि जो ज़मीन है ना उसकी एक प्रोडक्शन कैपेबिलिटी होती है, वो अपनी एबिलिटी से ज़्यादा कभी भी प्रोडक्शन नहीं हमें दे सकती। आप उसके ऊपर चाहे 7 लेबर लगाओ, चाहे 10 लगाओ, चाहे 12 लगाओ, उसकी प्रोडक्शन 40 टन ही रहेगी। ठीक है ना, ओके। तो इसलिए मान लो अगर हमने 7 लेबर लगा रखी है, ठीक है,
तो जो 2+ में लेबर लगी हुई है ना, वो क्या आएगी? छिपी हुई बेरोजगारी। ठीक है, जैसे हमारे आमतौर पर खेतों के अंदर क्या होता है, अगर काम कर रहे हैं लोग, तो एक पर्सन ऐसा होगा जो सिर्फ और सिर्फ खाना बनाता है और उनको देने जाता है। ठीक है ना, तो क्या उसकी कोई ज़रूरत होती है उस पर्सन की? अगर मान लो 5 लोग खेतों में काम कर रहे हैं, तो इन्हीं में से एक पर्सन जाए, खाना बना के इनको वो सर्व कर सकता है। ठीक है, एक्स्ट्रा किसी की ज़रूरत नहीं है। फिर क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये दो जो लेबर है ये क्या करे, ये भी हम अगले पॉइंट में पढ़ेंगे कि ये क्या करेंगे। ठीक है, तो आपको पता लग गया छिपी हुई बेरोजगारी क्या होती है। छिपी हुई बेरोजगारी वह बेरोजगारी होती है जहाँ पर जितने लोगों की ज़रूरत है काम पर, उससे ज़्यादा लोग काम में लगे हुए हैं। अगर उनमें से कुछ पर्सन को हम काम से हटा देते हैं तो हमारा जो एग्रीगेट आउटपुट है ना, जो एग्रीगेट आउटपुट है उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता किसी भी तरह का। एन इकोनॉमी डेमोन्स्ट्रेट्स डिस्क्यूज अनएम्प्लॉयमेंट व्हेन प्रोडक्टिविटी इज लो एंड टू मैनी वर्कर्स आर फिलिंग टू फ्यू जॉब्स। अच्छा, अब ये बात है कि जो एक इकोनॉमी है, एक अर्थव्यवस्था है, वो छिपी हुई बेरोजगारी को कब शो करेगी, डेमोन्स्ट्रेट करेगी? व्हेन प्रोडक्टिविटी इज लो, जब प्रोडक्टिविटी क्या होगी? लो होगी। एंड टू मैनी वर्कर्स आर फिलिंग टू फ्यू जॉब्स, और जो कुछ लोग काम कर रहे हैं ना, जो वो क्या है, थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं, किसी को पूरा काम नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि और कहीं पर काम है नहीं, और जहाँ पर वो काम कर रहे हैं वहाँ पर उनके लिए थोड़ा काम है। ठीक है, तो ये आपकी क्या होगी स्टूडेंट्स? छिपी हुई बेरोजगारी हो गई। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट में क्या पढ़ रहे हैं? अब ये तो बात हो गई छिपी हुई बेरोजगारी की, लेकिन अगर बात करते हैं कि हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, हम मोर एम्प्लॉयमेंट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये एक बहुत ही बड़ा मतलब क्वेश्चन है हमारे इंडियन गवर्नमेंट के सामने भी और हमारे लोगों के सामने भी, कि एम्प्लॉयमेंट को कैसे क्रिएट करें। तो देखो, सबसे जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी वो क्या है? व्हेन सम पीपल एम्प्लॉयड फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर टू सेकेंडरी सेक्टर, अगर कुछ लोग क्या है प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर में वर्क करें, तो क्या कुछ एम्प्लॉयमेंट क्या क्रिएट हो सकती है? कैसे हो सकती है? ये देखिए, सपोज ए फैमिली 5 पर्सन वर्किंग इन ए फील्ड, वो पुराने वाला एग्जांपल आ गया ना जो भी हमने दिया था, कि अगर एक फैमिली के 5 पर्सन एक फील्ड में काम कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट ऑफ लेबर दैट फील्ड ओनली 3 पर्सन, नाउ 2 लेबर सरप्लस इन दैट फील्ड। देखो, रिक्वायरमेंट 3 पर्सन की है, तो 2 लेबर जो होगी वो क्या हो जाएगी? एक्स्ट्रा हो जाएगी, सरप्लस हो जाएगी। इफ 2 पर्सन डूइंग वर्क सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर देन क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, अगर 2 पर्सन जो है सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर के अंदर वर्क करते हैं तो मोर एम्प्लॉयमेंट क्या है? क्रिएट होगी। कैसे होएगी? तो देखो, जरूरत 3 की थी वहाँ पर प्राइमरी सेक्टर में फील्ड के अंदर काम करने के लिए, तो जो 2 अनदर पर्सन है वो कहाँ पर गए? सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर के अंदर चले गए। ये जाएंगे कब? जब किसी भी जगह पर फैक्ट्रीज और इंडस्ट्री लगेगी, उस केस के अंदर ये उसके अंदर जा सकते हैं, अदरवाइज कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। लोगों को ओनली ऑन प्राइमरी सेक्टर के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ेगा, जैसे कि आज 200 ईयर्स पहले हमारे देश के अंदर चलता था सिस्टम। ठीक है, मोस्ट ऑफ पीपल क्या करते थे? खेती बाड़ी ही करते थे। ठीक है ना, ये वो टाइम था जब राजा महाराजा मतलब राज किया करते थे अपने अपने क्षेत्र के अंदर। ठीक है, आज हमारा देश है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन चुका है, हमारे पास एक खुद का लोकतंत्र है। ठीक है, आज हमने बहुत सारी कंपनीज को 1991 की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है उनके अकॉर्डिंग इनवाइट किया हमारे देश के अंदर बिजनेस करने के लिए, और आज हमारे बहुत ही बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हब बन चुके हैं कई डिस्ट्रिक्ट, जिनके अंदर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं डिवीजन ऑफ सेक्टर एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर योर 10th क्लास ऑफ CBSE एग्जाम इन SST। ओके, तो सबसे फर्स्ट बात करते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर की। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है ना, वो सेक्टर वह सेक्टर होता है जिसके अंदर वर्किंग आवर लिमिटेड हो, मोर फैसिलिटी हो। ठीक है, मोर फैसिलिटी मीन्स होम अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, TADA एंड इसी तरह की अदर जो फैसिलिटीज़ है वो उसको एम्प्लॉय को मिलती हो, तो वो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है। यहाँ पर अगर मान लो कोई फेस्टिवल है, उसकी कोई छुट्टी की जाती है तो उनकी भी सैलरी नहीं कटती। ठीक है ना, और अगर मान लो वो वैसे भी कुछ दिनों की छुट्टी ले लेता है
तो भी उसकी सैलरी नहीं काटी जाती, ठीक है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर बोलते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो गया आपका, ठीक है ना। प्राइवेट जो एमएनसीज कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी जो उनके अंदर जो वर्क कर रहे हैं लोग, ठीक है ना, जो हमारे इंडिया की जो इंडस्ट्रीज़ में वर्क कर रहे हैं, ठीक है, जो कंपनीज है जैसे कि रिलायंस कंपनी है, टाटा कंपनी है, ठीक है। बल्कि कुछ प्राइवेट कंपनियों में तो जो एम्प्लॉय को खुद के बंगले तक प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है, और उनको गाड़ियां दी जाती है ताकि वो अपने रिहायश जहाँ पर वो रहते हैं वहाँ से वो वर्किंग प्लेस तक जा सके, ठीक है ना। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है, एक बहुत बड़ा सेक्टर है और इसके अंदर मोर फैसिलिटी मिलती है। तो स्टूडेंट्स आप भी प्राइम ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर वर्क कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते आपके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटी हो, कुछ ऐसा टैलेंट हो जो आप लोगों को दिखा सकें, ठीक है, आप किसी फील्ड के अंदर काम कर सके तो आप इस सेक्टर के अंदर आ सकते हो। पर उससे पहले आपको क्या अपने अंदर एक क्वालिटी लेके आनी पड़ेगी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर की। स्टूडेंट्स, अनऑर्गेनाइज सेक्टर वह सेक्टर होता है जिसके अंदर वर्किंग आवर लिमिटेड नहीं होते, ठीक है, सैलरी है वो फिक्स नहीं होती, कोई होम अलाउंस नहीं मिलता, कोई मेडिकल अलाउंस नहीं मिलता, इसी तरह की जो अदर फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड नहीं करवाई जाती, ठीक है ना। ओके, यहाँ पर जो एग्जांपल ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय का यहाँ नहीं रहेगा, ठीक है, यहाँ पर वो रहेंगे जो फार्मर है ना, जो फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं वो आपका आएगा इसके अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो ऊपर वाले के अंदर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो एग्जांपल ये एक लैंडलेस फार्मर है, यहाँ पर आप ये कर लीजिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है, ये गलती से थोड़ा मिस्टेक से ये हो गया, ठीक है, और प्राइवेट कंपनी वर्कर, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर किसी तरह का मान लो अगर वो काम करेगा तो पैसा आएगा, अगर नहीं करेगा तो नहीं आएगा। अगर मान लो वो संडे की छुट्टी भी लेता है तो भी उसके पैसे कटेंगे। जैसे कि मान लो एक मजदूर है, एक मिस्त्री है, वो एक मकान बनाने के लिए जाते हैं, ठीक है, अगर मान लो जिस दिन वो काम कर रहे हैं उस दिन का पैसा उनको मिल रहा है, लेकिन अगर मान लो वो किसी दिन काम नहीं कर रहे तो उस दिन का कोई भी पैसा उनको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। फाइनली वी से दैट ऑर्गेनाइज सेक्टर गिविंग मोर फ्रीडम एंड मोर सेटिस्फेक्शन फॉर लेबर। जो आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर है ना, ज़्यादा फ्रीडम देता है अपने एम्प्लॉय को, ज़्यादा सर्टिफिकेशन देता है, ठीक है, और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स ए लॉट टू लिसन मी फॉर सो मच टाइम। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि हम ऐसे ही मोटिवेट होते रहें और आपके लिए न्यू न्यू लेक्चर लेकर आते रहें। ओके, थैंक यू।